आजुद्दीन आक्रोश पदयात्रा सनातन संघर्ष समिति के द्वारा मनोकामना मंदिर परिसर से कर्पूरी चौक तक निकालल गेल। यही पदयात्रा में पैघ संख्या में मातृशक्ति के योगदान और विभिन्न सामाजिक संगठन के सक्रिय भूमिका रहल। ई पदयात्रा मनोकामना मंदिर से चलकर दरभंगा टावर, मिर्जापुर चौक, नाका नंबर 5, नाका नंबर 6 होइत कर्पूरी चौक पर समाप्त भेल। और देखे छी यही कार्यक्रम के किछ संपादित अंश। ये आज सनातन संघर्ष समिति की ओर से मनोकामना मंदिर के प्रांगण से एक आगाज किया जाएगा। आक्रोश पद यात्रा निकालकर बांग्लादेश में हो रहे सनातनी अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ नरसंहार और बहन बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है वहाँ के सरकार के लोगों के द्वारा, उसके विरोध में आज दरभंगा में आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को चेतना चाहता हूँ कि वो अपनी यह जो मनमाजी चली रही है वो बंद कर दे, नहीं तो भारत की एक एक युवा बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाकर अपना कर्तव्य दिखाएगा और उसकी औकात सामने ला देगा। सनातन रक्षा समिति की ओर से मनोकामना मंदिर से हजारों की संख्या में हम हिंदू सनातनी भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार, अन्याय, लूट, हत्या, बलात्कार, निर्मम हत्या हो रही है, उनके हिंदुओं के समर्थन में यह आक्रोश पैदल यात्रा मनोकामना मंदिर से निकालकर हम लोग दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों के माध्यम से अपना आक्रोश पूर्ण पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में और अपनी सरकार को से इस आक्रोश पैदल यात्रा के माध्यम से मांग करना चाहेंगे जो बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाए और भारत देश हर मायने में सशक्त है कि बांग्लादेश के सरकार को हर कीमत पर दबा सकती है, झुका सकती है और वो वहाँ के हिंदुओं को पूर्णतया बचा सकती है। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में यह आक्रोश मार्च निकाला गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान का इंसानियत खत्म होता जा रहा है। हम इंसानों को सर्वप्रथम यह सोचना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और इंसानियत जब खत्म हो जाएगा तो देश या दुनिया क्या करेगा रह करके। इसलिए हमें इंसानियत पे काम करना चाहिए। हमारी बांग्लादेश की सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि वो हिंदुओं को हिंदू कम और इंसान ज़्यादा समझे और उनका जो अधिकार है हिंदुत्व का या इंसानियत का, वो अधिकार उसे वापस मिलना चाहिए। ये भेदभाव की जो समस्या है वो दूर होना चाहिए। मंच के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई थी, पद यात्रा निकाली गई थी, जो हमारे बांग्लादेश में जो हमारी माताएं बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रही है, उनका जो शोषण हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उनकी हत्या हो रही है। तो आज दरभंगा में इस रैली में देखने को मिला कि जितनी भी महिलाएं थी दुर्गा के रूप में उनकी रक्षा के लिए आज खड़े होकर आज मनोकामना मंदिर से नाका जेल तक पैदल मार्च करके उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यह चेतावनी दी है कि अगर वहाँ महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रही है तो यहाँ की जो महिला है वो दुर्गा का रूप अपनाकर और वहाँ बांग्लादेश में घुसेंगी और बांग्लादेश की जो शासन है, जो निर्दय शासन है, जिसे दिख नहीं रहा है कि बांग्लादेश के नागरिक के ऊपर में जो सनातनी हिंदू, सिख, ईसाई धर्म के लोग हैं उनके ऊपर में जो अत्याचार हो रही है वो देखकर मौन धारण किए हुए, तो उनको नींद से जगाने का काम यही मिथिला दरभंगा की महिलाएं करेंगी। और आज एकता का परिचय देते हुए आज एक विशाल हिंदू जागते हुए जो आज रोड पर दिखा है, इस बात की गूंज वहां तक जा चुकी है कि अगर वो नहीं सुधरेंगे तो यही हिंदू उनके बॉर्डर, उनके बांग्लादेश में घुसकर उन्हें जगाने का सामने में बलात्कार किया जा रहा है, इतना बड़ा घोर निंदा हो रही है। मतलब एक समझिए कि पापा के सामने में इतना बड़ा ये बलात्कार के अंजाम दे रहा है। बांग्लादेश के सरकार को कहना चाहते हैं कि इस टाइप का सोच बदले, मुसलमान जो भी है जो इस टाइप का घटना कर रहा है उसको अपना विचार को बदले, नहीं तो अभी जो आप दुर्गा बनने से नौबत न आने दे तो हर पूरे इंडिया के महिला, पूरे बिहार भारत के महिला रोड पे आएगी। जो अभी देख रहे हैं महिला की जो संख्या रोड पे इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी और अपना हम लोग बहुत बड़ा घोर निंदा करते हैं जो मातृशक्ति के साथ इस टाइप का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसको जल्द से जल्द बांग्लादेश की सरकार बदले और जल्दी से इसको न्याय दिलाने का काम करे।